रायगढ़ दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल 3 दिवसीय रामायण महोत्सव के समापन में हुए थे शामिल। सीएम ने सभी को सफल आयोजन की दी बधाई। धार में प्रेम सिंह का मनाया गया जन्म दिवस। करोड़ों के विकास कार्यों का किया गया भूमि पूजन और लोकार्पण। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी रहे मौजूद। सारंगढ़ में ईंट भट्टा पर कार्रवाई की मांग। प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया शिकायत पत्र। जगदलपुर में बस्तर गोंचा पर्व का आगाज। प्रभु जगन्नाथ स्वामी की देव स्नान चंदन यात्रा संपन्न। और बिलासपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। एम्स की डॉक्टर आकांक्षा साहू ने की मरीजों की जांच। कई लोगों ने उठाया शिविर का लाभ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ दौरे से वापस लौट आए हैं। बता दें कि रायगढ़ में सीएम 3 दिवसीय रामायण महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जिसका सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण भी हुआ था, जिसके तहत सीएम ने सभी को सफल आयोजन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तीन दिन तक के रायगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ और अंतिम दिन इंडोनेशिया की टीम ने प्रदर्शन किया। वहीं मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास का अपने अपने राम मंचन हुआ और देर रात तक के हजारों की भीड़ डटी रही। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लाइव बहुत जगह प्रसारण हुआ और उसका सबने लाभ उठाया है। अच्छी बात है, समझ जाए तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय राम के नाम का उपयोग करते हैं और छत्तीसगढ़ में तो भांचा राम, सबरी के राम और कौशल्या के राम के रूप में जन जन के हृदय में, मानस पटल में रचा बसा है। तो हम लोग तो निरंतर काम कर रहे हैं और राम राज्य की बात और उस दिशा में हमारी सरकार है, जो महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही थी, तो निरंतर हम लोग सुराजी गांव के रूप में उस दिशा में चल रहे हैं। धार जिले के बदनावर तहसील मुख्यालय पर स्वर्गीय प्रेम सिंह का जन्म दिवस मनाया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर धार जिला प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी आदि लोग मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि आज सीएम शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। साथ ही जिला प्रभारी ने यह भी कहा कि आज बदनावर में 3000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम स्वर्गीय प्रेम सिंह जी दत्तीगांव के जन्म दिवस पर किया गया है। विधानसभा बदनावर में लगभग 3000 करोड़ के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। आज स्वर्गीय प्रेम सिंह दत्तीगांव जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम भी था, विकास कार्यों के उद्घाटन का कार्यक्रम भी था, लाडली जो बहना हैं उनको स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी था। और आप देख रहे हैं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र से सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि आज भारी संख्या में उपस्थित थे। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है और मध्य प्रदेश देश में नंबर ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आज हमारा मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर आ रहा है। सुशासन की हम बात करें, स्वच्छता की हम बात करें, आयुष्मान कार्ड बनाने की हम बात करें, उसी कड़ी में आज बदनावर में भी विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। मैं आभार मानूंगा शिवराज सिंह जी का, मोदी जी का भी, और हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का। उनके सहयोग से काफी कार्य यहाँ संपादित हुए। आज हमने कुछ भूमि पूजन किए हैं, कुछ लोकार्पण किए हैं, कुछ प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करी है। मुख्यतः जो 2-3 क्षेत्र जहाँ पे हम लोगों ने पहले संकल्प किया, आंगनबाड़ी हमने अभी जो 90 और स्वीकृत हुई हैं और 85 पहले, तो करीब करीब सितंबर का लक्ष्य है।
मित्रा को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, बाहर के लोग आके अलग अलग बातें करके लोगों को बरगला के भड़का रहे हैं, उसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वहां अधिकांश जमीन पहले से सरकारी है। कुछ जो परिवारों की जमीन चिन्हित हुई है, हम उन्हें नियमानुसार या तो जमीन के बदले जमीन या उनको उचित मुआवजा देने का उनसे चर्चा कर रहे हैं। उज्जैन के केडी गेट से इमली तिराहे सड़क तक चौड़ीकरण का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि 485 मकान प्रभावित होंगे। केडी गेट से इमली तिराहे तक का मार्ग काफी संकरा है, जिसके कारण चौड़ीकरण की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी, लेकिन विरोध के चलते यह काम टलता रहा। आखिरकार प्रशासन ने क्षेत्रीय रहवासियों और कांग्रेस के विरोध के बावजूद आज से सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम सुबह प्रशासन और पुलिस अमले को लेकर केडी गेट पहुंची और कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया गया। वहीं आपको बता दें कि निगम सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 50 फुट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। वहीं सड़क के दोनों ओर बने 485 मकान और दुकानें प्रभावित होंगी, जिनके कुछ हिस्सों को तोड़ा जाएगा। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं चौड़ीकरण के विरोध में मुआवजे दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी है। इनको एफआईआर में फायदा दिया जा रहा है और केडी गेट से इमली तरह तक का चौड़ीकरण है, 50 फीट रोड चौड़ीकरण होगा और इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ बाधाएं हैं, वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। लोग कुछ अपने से मकान भी तोड़ रहे हैं, जो नहीं तोड़ रहे हम तोड़ा रहे हैं और इसमें पुलिस का अच्छा सहयोग मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग मिल रहा है। नहीं, थोड़ा बहुत तो जिसका मकान टूटता है विवाद तो करते हैं, लेकिन उनको भी समझाइश दे दी गई है और उनके समझ में भी आ गई है, वो भी सहयोग कर रहे हैं। ये नगर निगम के द्वारा चौड़ीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें केडी गेट से इमली तिराहा तक की कार्रवाई होना है। आज से इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 50-60 का पुलिस का बल लगाया गया है। इनको नगर निगम द्वारा बताया गया कि 8 दिन पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ मकान खाली नहीं किए गए हैं। उनको सामान निकालने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। सारंगढ़ जिले में प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए ईंट भट्टा का संचालन जोरों से किया जा रहा है। आपको बता दें, जब ग्रामीणों ने कलेक्टर को इसकी शिकायत की तो कलेक्टर ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए तहसीलदार के साथ संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की। दरअसल मामला नगरपालिका क्षेत्र के 7 ग्राम रापागुला चंदाई ईंट भट्टे का है, जहां प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए ईंट भट्टा कर्मी भट्टे को संचालित कर रहे हैं। वहीं तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए कहा कि ईंट भट्टा का संचालन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर ग्राम कोटवार अधिकारी ईंट भट्टा पर निगरानी कर रहे हैं। जो भी भट्टा कर्मी प्रशासन के सामने अपनी अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसील सारंगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत रापागुला में अवैध ईंट भट्टा संचालन के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी। तो आज जो है पूरा राजस्व अमला, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और राजस्व भृत साथ ही साथ कोटवार के माध्यम से जो है वो कार्रवाई किया गया। इसमें जब्तीनामा किया गया है ईंटों को, उसको जब्तीनामा किया गया है ईंटों को। कितने लाख का जब्ती किया गया सर? कितने लाख ईंट? अलग अलग जो ईंट संचालक हैं उनसे जो है जब्त किया गया है। लगभग 3.5 से 4 लाख ईंटा जो है वो जब्त किया गया है। सर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें जो है प्रतिवेदन बना करके हमारे एसडीएम मैडम को जो है वो प्रतिवेदित किया जाएगा। उसके बाद जो है कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा से जो है जो भी नियम है उनके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेसी नेताओं के बीच गुटबाजी अपने चरम पर है। अब मामला सड़कों पर मारपीट तक पहुंच चुका है। बता दें कि मैग्नेटो मॉल के सामने बड़े नेताओं के स्वागत सत्कार में लगे यूथ कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे को ही जमकर पीट दिया। इतना ही नहीं, थाने में कम धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज किए जाने से नाराज दूसरे पक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। वहीं सतनाम समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर पुलिस परिसर में ही धरने पर बैठ गए। तो हमेशा विवादों से घिरी रहने वाली कांग्रेस लगातार जो है किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवादों में आती रहती है और फिलहाल ये ताजा मामला जो है बिलासपुर से सामने आया है, जहां कांग्रेस आपसी मतभेद के कारण ही आपस में एक दूसरे की मारपीट तक पर उतारू हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में दोनों पक्ष हैं वो भव्य स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान जो है आपस में ही
कार्यकर्ता भिड़ गए और नौबत इस तक पहुंच गई कि उनमें हाथापाई हो गई और मामला यहीं शांत नहीं हुआ। मामला आगे बढ़ता रहा और जिसमें आपको बता दें कि इसमें पुलिस को भी दखलंदाजी करनी पड़ी। वहीं आपको बता दें कि मामले में पुलिस के द्वारा भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन इस पर भी कांग्रेसी नेताओं में जो है विवाद छिड़ गया। उनके द्वारा कहा गया है कि पुलिस प्रशासन की ओर से धाराएं, हल्की धाराएं जो है, कम धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। जो धाराएं लगनी चाहिए थी वह धाराएं जो है एफआईआर में दर्ज नहीं की गई हैं। सतनामी समाज को अन्याय अत्याचार का अनेकों तरफ से, चाहे सामाजिक से हो, चाहे व्यक्तिगत से हो, चाहे अन्य प्रकार से हो, प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं न कहीं सतनामी समाज को नजरअंदाज करते हुए, कमी नजर करते हुए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज बिलासपुर में जो इतना बड़ा घटना घटा हुआ है, जो हमारे सतनामी समाज से विश्वजीत सतनामी जिनका नाम है, जो मस्तूरी में रहते हैं, वो अखिल भारतीय सतनाम सेना के ग्रामीण जिला अध्यक्ष थे और हैं, और कांग्रेस के भी उपाध्यक्ष अभी बीच में बने हुए थे। ऐसे घटना को ऐसा अंजाम दिया गया है, इस तरह से प्लानिंग करते हुए हमारे बच्चे को इस तरह से जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है। उनका पूरा डॉक्टरी से हम मिल के आए, वहाँ उनसे रिपोर्ट भी है जो उन्होंने दिया है अपोलो हॉस्पिटल से। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को चोट आई है मैग्नेटो मॉल के सामने। उस संबंध में रात में एफआईआर दर्ज की गई है सुसंगत धाराओं में। अपोलो हॉस्पिटल से मेमो आया था जिसके बेसिस पर धाराएं लगाई गई थी। जो यहाँ पे लोग आए हैं उनका कहना है कि उसमें और कुछ धाराएं बढ़ाई जाएं चोट के आधार पे। हमारा ये कहना है कि जैसे ही हमें अपोलो हॉस्पिटल से रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके बेसिस पे जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके बेसिस पे हम कोई भी धारा जोड़ेंगे। तो अभी इनका ये लोग यहाँ पे आए हैं, अपनी मांग इन्होंने रखी है धारा बढ़ाने की। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट का वेट करेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ रिपोर्ट लेकर आए हैं, इनका रिपोर्ट को माना जा रहा है। ये जांच हम लोग जो डॉक्टर का ओपिनियन होता है उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई करते हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो यही कहती है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपना एक पत्र भेजा है अपोलो हॉस्पिटल को, और उसके बेसिस पे जब डॉक्टर की ओपिनियन सहित रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम लोग कोई कार्रवाई। रायपुर के अटल नगर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान चैम्बर प्रदेश अध्यक्ष और कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि चैम्बर अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर स्थित स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समर्पित श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ, जो मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे सत्य साई बाबा का निरंतर आशीर्वाद मिला है। साथ ही अमर पारवानी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। इनका एक विजन है, उनको डॉक्टर रागिनी मैम, डॉक्टर शुक्ला साहब, जगदीश जी, पूरी टीम जिस प्रकार से उसको ड्राइव कर रही है, तो आज जो पूरा हम लोगों ने हॉस्पिटल मूव किया, मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे क्योर होके जा रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उनको ऐसा क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं मिलता। शायद हम लोग अगली बार जब आए तो ये सुनने को मिले कि मैं एक्स कंपनी का चेयरमैन हूँ या एमडी हूँ, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट यहाँ करा के जा रहा हूँ। अभी जो लोग आ रहे हैं वो नॉर्मली इसलिए आ रहे हैं कि वो फाइनेंस को उनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सेम ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं। तो किसी भी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में होगा वो सारी फैसिलिटी। जगदलपुर में रियासतकालीन बस्तर गोंचा पर्व 2023 का आगाज प्रभु जगन्नाथ की देवस्थान चंदन यात्रा पूजा विधि के साथ की गई। आपको बता दें कि जगदलपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में 4 जून को प्रभु जगन्नाथ के देवस्थान चंदन यात्रा पूजा विधान के साथ संपन्न की गई। वहीं 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज के ब्राह्मणों के द्वारा पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान शालिग्राम का पंचामृत चंदन और इंद्रावती नदी के पवित्र जल से अभिषेक कर
विधि विधान से पूजा संपन्न की गई। तत्पश्चात प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र के 22 विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किया गया, जिसके साथ ही भगवान का अनसर काल शुरू होकर आगामी 18 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान प्रभु जगन्नाथ भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। इसके बाद 19 जून को नेत्र उत्सव पूजा विधान के साथ प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र का दर्शन लाभ श्रद्धालुओं को श्री मंदिर के गर्भगृह के बाहर होंगे। इसी के साथ 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ईश्वरनाथ खबारी ने बताया कि बस्तर गोचा पर्व के 615 सालों की ऐतिहासिक रियासत कालीन परंपरा अनुसार समस्त पूजा विधि विधान संपन्न किए जाएंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 20 जून को श्री गोचा रथ यात्रा पूजा विधि विधान के साथ ही प्रभु जगन्नाथ स्वामी जनकपुरी सिरहारा सार भवन में 9 दिनों तक श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए उपस्थित होंगे। बेहर के कान्हा नेशनल पार्क से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कोहका में एक छोटे पानी की झील के निकट एक टाइगर बैठा देखा गया, जिसकी जानकारी के अनुसार कान्हा नेशनल पार्क से पानी की खोज में घायल अवस्था में यह टाइगर वहां पहुंच गया था। वहीं इसकी खबर लगते ही कान्हा प्रबंधन, वन विभाग, पुलिस और पूरा प्रशासन मौके पर पहुंच गया। गांव वालों ने खबर दी है कि यहाँ पर ग्राम कोका के पास जो पूर्व बैयर में पड़ता है, वहाँ पर एक टाइगर देखा गया। तुरंत मिलती स्टाफ हमारा आ चुका है और पुलिस प्रशासन भी आ गया है और रेवेन्यू से भी प्रशासन आ गया, क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं। टाइगर तो क्या है, देखिए अब आया है, गर्मी में बैठा है, कब तक बैठेगा कुछ कह नहीं सकते। रेस्क्यू टीम भी आ रही है, अगर रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए पहुंचेंगे। क्या टाइगर पानी की खोज में पहुंचा या घायल है? अब पास से जाके देखेंगे तभी समझ आएगा कि घायल है या नहीं है। तो पानी ठंड लेने आया ऐसा लग रहा है, पर हो सकता है घायल भी हो। सिर्फ इसलिए हम लोग सारे प्रिकॉशंस रख रहे हैं और हम लोग इसीलिए रेस्क्यू टीम को। हम बात कर रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क से 15 किलोमीटर की दूर में ग्राम पंचायत कोहका के निकट एक झिरिया के पास में एक घायल अवस्था में एक टाइगर फंसा हुआ है। जैसे इसकी जानकारी लगी, पूरा कान्हा प्रबंधन, बैहर वन विभाग, पुलिस विभाग और पूरा प्रशासन मौके स्थल पर पहुंचा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ग्राम पंचायत कोहका के निकट के जंगल में एक झिरिया के पास में ऐसा बताया जा रहा है कि घायल अवस्था में टाइगर यहां पर अपनी प्यास बुझाने के लिए आया हुआ है और यहां पर बहुत देरों से यहां पर बैठा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहां पर फंसा हुआ है और वो घायल है। जबकि टाइगर की सुरक्षा को लेकर सरकार के द्वारा कुबेर के खजाना खोल के रखा हुआ है, उन पे नजर रखी जा रही है। उनके सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन अभी गर्मी का अवसर है और पानी की जंगल में त्राही त्राही मची हुई है। पानी की खोज में कान्हा से जंगल से गांव की ओर, नदी नाले की ओर, झिरिया की ओर वन प्राणी पलायन कर रहे हैं और मौत के काल में समा रहे हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। खबर बिलासपुर से है, जहां बेलतरा विधानसभा के ग्राम उच्च भट्टी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बिलासपुर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एम्स की डॉक्टर आकांक्षा साहू और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यशस्वी साहू ने सभी मरीजों की जांच की, साथ ही निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। बता दें कि शिविर का आयोजन समाजसेवी क्रांति साहू ने किया है। इस शिविर में ग्राम के सरपंच नारायण साहू, सचिव राजकुमार खरे नंद आदि का भी पूर्ण सहयोग रहा। वहीं आपको बता दें कि ग्रामवासियों ने ऐसे ही शिविर लगाते रहने को कहा है, जिससे सभी ग्रामवासी निरोगी रहें।
बिलासपुर जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना यानी रीपा के अंतर्गत किए गए नवाचार से स्थानीय युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य सुधारने में मदद मिल रही है। यहां उपलब्ध मुफ्त वाईफाई सेवा की मदद से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले क्षेत्र के युवा लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं नौकरी ढूंढने वाले छात्रों को इंटरनेट एक्सेस करने के और नौकरी के बारे में जानकारी खोजने में सहूलियत हो रही है और साथ ही उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में भी सहायता मिल रही है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के लिए उपयोगी इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। रीपा में फ्री वाईफाई द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया है। जॉब सीकर छात्रों के लिए इंटरनेट उन्हें रोजगार समाचार, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, सरकारी नौकरी के लिए जानकारी और अन्य नौकरी संबंधित जानकारी खोजने में सहायता प्रदान कर रहा है। रायपुर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन पर्व पर सदगुरु कबीर साहिब प्रकाश उत्सव का 2 दिवसीय आयोजन सदगुरु कबीर धाम अमलेश्वर भोतली में शुरू किया गया, जिसमें गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहिब का आशीर्वाद लेने का अवसर पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय को मिला। वहीं उन्होंने 625वें सदगुरु कबीर प्रकाट्य दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त कबीर पंथियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं आपको बता दें, विकास उपाध्याय ने कबीर पंथियों के लिए कबीर जी के संदेश को दोहराया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में गुरु गोसाई डॉक्टर भानु प्रताप साहिब से आशीर्वाद प्राप्त कर कबीर पंथी समाज से आए अनेक लोगों से मुलाकात भी की। बसना पुलिस ने एक बार फिर मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से छत्तीसगढ़ गांजा परिवहन कर रहे 2 व्यक्तियों को लाखों रुपए के गांजे के साथ गिरफ्तार किया है और एक कार को भी जब्त किया गया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने तस्करों की कार की तलाशी लेने पर कुल 22 किलो अवैध गांजा गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शिवपुरी से है, जहां एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई। शादी का झांसा देकर 2 साल से युवक युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा, लेकिन तब भी युवक अंकित ने युवती से शादी नहीं की। आपको बता दें कि युवक ने युवती से कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन 30 मई को अंकित की सगाई होने की खबर जैसे ही युवती को पता चली तो युवती ने सुसाइड करने का प्रयास किया। वहीं युवती को अकेला छोड़ युवक रात को भाग खड़ा हुआ और पर्स में रखे 30,000 नकदी भी ले गया। मामले में युवती का कहना है कि उसकी सगाई हो चुकी है, इसी के चलते झगड़ा हुआ और उसने सुसाइड करने का प्रयास किया। ऐसे में अब एसपी से महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। उसको छोड़ दिया था, उसके बाद मैं अंकित शर्मा के साथ 2 साल से रह रही। उसने मुझे 2 साल से शादी का झांसा दिया, मेरे साथ मेरे को मुझे गोली दी, खाने में मिला के अबॉर्शन की, गर्भपात करवाया। उसके बाद मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, वो मुझे छोड़ के भाग गया। मैं पुलिस कोतवाली महिला थाना सब जगह गई, किसी ने सुनवाई नहीं करी। इसलिए मैं एसपी ऑफिस आई, एसपी ऑफिस वालों ने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे महिला थाने दोबारा भेजा। उन्होंने कहा मुझको अरेस्ट करवाएंगे, तुम बेफिक्र होकर चलो। मुझे उसके साथ नहीं रहना, पर मुझे उसे सजा दिलवानी है। मैं उसको जानती थी, गाँव में ही रहता था, पर उसने मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया था। कांटेक्ट पे फेसबुक पे ही नंबर चेंज हुआ, उसी वजह से वो मिला। पर मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बस यही आपसे अपील करूंगी। एज कितनी होगी उनकी शर्माई? शादी क्या? 27, मेरी भी 27। तो उसकी शादी हो गई क्या? उन्हें झूठ बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा, तुझसे शादी करूंगा। कल उसकी सगाई हुई है और 22 तारीख को उसकी शादी हुई है। मामला ये है कि लड़की की शादी गोवर्धन में हुई थी। कुछ समय बाद ही उसके पति से तलाक हो गया उसका। उसके बाद वहीं पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति है, जिससे इसका फेसबुक के जरिए कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद ये लड़का उसके साथ दिल्ली में रहने लगा, आने जाने लगे, शिवपुरी, फिर दिल्ली, झांसी, जिस बीच में इन लोगों के संबंध बने, शारीरिक संबंध। अब शायद लड़का दूसरी नहीं, शादी करने वाला है, और जिस वजह से लड़की आपत्ति जता रही है और 376 का केस दर्ज कराना चाहती है। तो अभी घटनास्थल लड़की के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है, उससे बात करके जांच के बाद ही कुछ
जगदलपुर शहर की सीमा से लगे ग्राम हाटपुरा में परदेशन माता के मड़ई मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक कृष्णचंद्र जैन भी परदेशन माता मेले में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं के द्वारा विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके बाद विधायक कृष्णचंद्र जैन ने क्षेत्र की मंगल कामना के साथ माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर आयोजित मेले में शामिल हुए। इसी के साथ हाटपुरा गांव के ग्रामीणों की मांग पर विधायक कृष्णचंद्र जैन ने माता गुड़ी परिसर में हैंडपंप लगवाने की स्वीकृति दी। साथ ही हैंडपंप के विधायक से मिली स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी सहित क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।